अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, इनमें जल्द की इन्फेक्शन बड़ी हो जाती है। ठीक है, अक्सर लोगों को जल्द पर दाने निकल आते हैं, जिसको उर्दू या पंजाबी में वो कहते हैं जी गढ़ निकल आया। ठीक है, और इसी तरह से क्या नाम है, पेशेंट्स जो हैं उनको, जैसे ख़वातीन हैं, उनको उनके प्राइवेट जगह पे जो है इन्फेक्शन भी बहुत हो जाता है और ख़ारिश भी बहुत होती है। तो बस यही चीज़ जो है ना, और मर्द हज़रात के साथ भी यही है कि जो उनके प्राइवेट एरियाज़ होते हैं उनमें बड़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो अब ये क्या चीज़ होती है, अब देखें, इसको हमने प्रॉपर्ली ज़रा समझना है कि ये बेसिकली चीज़ होती क्या है, ये इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन क्यों हो जाती है और हमने इसका तोड़ क्या करना है। अब आप सबसे पहले ये देखें कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक पुरानी वीडियोस में बताया था कि शुगर जो है ये इंसानी दीमक है। जैसे लकड़ी को दीमक लगी होती है ना, वो हर वक्त काम पे होती है, इसी तरह से हमारी जो शुगर है ये भी हर वक्त काम पर है। ठीक है, और क्या नाम है, आपको पता है कि जो यूरिट्रीमिया पैनक्रेटिकम है, जो छोटा सा कीड़ा है, उसी की वजह से टाइप 2 शुगर हुई हुई है। तो उसकी वजह से जो है क्या नाम है, इंसुलिन नहीं निकल रही होती है और हम गोलियां और बाकी चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन अब आप देखें कि जब शुगर कंट्रोल नहीं होती ना, तो आपका खून मीठा हो जाता है। अच्छा, अब इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं हमेशा मिसाल देता होता हूँ कि कटे हुए तरबूज में और बंद तरबूज में क्या फ़र्क है। तो नाजरीन, जो बंद तरबूज होता है ना, वो तो बंद है, उसको कोई मसला नहीं है, वो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। लेकिन जो कटा हुआ तरबूज होता है ना, जो आधा आधा कटा हुआ हो, उसके ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, उसके ऊपर आपको बेशुमार मक्खियाँ नज़र आएंगी। अब वो मक्खियाँ क्यों आती हैं उसके ऊपर? वो मक्खियाँ इसलिए आती हैं कि वो मीठा होता है, और जब वो मीठा होता है तो ज़ाहिर है वो उसके ऊपर आकर क्या नाम है, वो चक्कर शक्कर लगा के जाती हैं, वो मीठा रस भी चूसती हैं, सारा कुछ करती हैं। अब शुगर की मैं मिसाल इसीलिए मैंने इसकी मिसाल जो तरबूज की दी इसलिए दी कि जिल्द जो हमारी, जब शुगर हमें हो जाती है ना, हमारा भी खून बहुत मीठा हो जाता है। अब जब ये मीठा होता है ना, तो इसमें ये होता है कि जो हमारे छोटे से छोटा जरासीम भी जो है ना, जो नॉर्मली हमारी स्किन पे रहता है, ठीक है ना, अब हम अगर नॉर्मल हैं, हमारे कितने सारे जरासीम जो स्किन पे रहते हैं वो हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ये खून मीठा हो जाता है और जब हमें शुगर हो जाती है तो फिर यही हमारे लिए अजाब बन जाते हैं और यही फिर अंदर हमें खाना शुरू कर देते हैं। जाहिर है, स्किन मीठी है, खून मीठा है, तो इन्होंने अंदर चक्कर तो लगाना है और इन्होंने अंदर इन्फेक्शन भी करना है। अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर क्या होता है कि उंगलियों से शुरू होता है, डॉक्टर साहब ऐसे बड़ी खारिश ही है, बड़ा वो ऐसे हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि जी बाजू में इस जगह पे बड़ी खारिश है और यहाँ ऐसे हो रहा है। और अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग जो बता रहे होते हैं, जो ये शुगर का गढ़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी बैक पर होता है, ख़ास तौर पे शोल्डर के और गर्दन के दरमियान में, इस जगह पे काफ़ी आते हैं। और इसी तरह से थाई में भी जो है, मतलब आपके जो लोअर लिम्ब है, इस टांग पर भी अक्सर इन्फेक्शन होती है। प्लस एक और जो चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि शुगर से हमारी नसें मर जाती हैं, हमें ठंडा गर्म हमें महसूस होना ख़त्म हो जाता है, ख़ास तौर पे पैरों में। तो हमारे पैर में अगर चोट भी लग जाए तो हमें पता नहीं लगता कि चोट लगी है। तो जब वो चोट लगती है, खून मीठा है, तो वहाँ जरासीम आ जाते हैं और यही वजह बनती है हमारे डायबिटिक फुट की, और हमारा पाँव ख़राब होता जाता है, क्योंकि असल में उसमें दर्द नहीं होती ना। देखिए, दर्द भी अल्लाह ताला ने कैसी एक नेमत दी है हमें कि दर्द हो तो हम फौरी तौर पर कहते हैं वो पता नहीं की हो गया, इसको देखो यार जाके। लेकिन जहाँ नहीं होती तो वहाँ फिर हमें फिर इसी तरह की इन्फेक्शंस जो हैं वो चढ़ती हैं और हम और मज़ीद प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादातर जो क्या नाम है जरासीम होते हैं ना, वो होते हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं। ठीक है, इनको अगर मैं थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल लफ्ज़ यूज़ करूँ ना, इनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव जो है ना, ये हमारा दर्द सर बन जाते हैं और यही अंदर मिल मिल के। अच्छा, मैं एक और चीज़, एक और मज़े की बात बताऊँ,
जब एक तो होता है ना कि आपको क्या नाम है, कभी कोई दाना निकला है, मतलब बाल तोड़ हुआ है, उधर थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई, वो एक छोटा सा एक ही दाना निकला और दैट्स इट, वो आप नॉर्मल है तो वो आप उसको क्या नाम है थोड़ा सा ट्रीट करवाएंगे, लोकल एंटीबायोटिक लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ में इसको हम कहते हैं कार्बंकल। अब कार्बंकल क्या चीज़ है? कार्बंकल ये है कि एक दाना वो अंदर ही अंदर फैलता जाता है, मतलब एक जगह पे इन्फेक्शन हुई, वहाँ जरासीम आए, उसके साथ हम साए में एक और आ गए, फिर इसी तरह से करते 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 ये फैलना शुरू कर देते हैं। और इनके बहुत सारे मुंह होते हैं, एक मुंह नहीं होता, बहुत सारे मुंह होते हैं। अब जब भी हम उसको सफाई करते हैं, यो करते हैं, तो बेसिकली पूरे का पूरा एरिया जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ होता है। अब देखें, मैं वही दोबारा से बता रहा हूँ, जब इस तरह की चीज़ हो ना, उसमें हमें पेशेंट को फौरी तौर पे सबसे पहला क्या काम है हमारा, उसको मैं तो ख़ास तौर पे ये करता हूँ, आई पुट द पेशेंट ऑन इंसुलिन। मैं इंसुलिन शुरू करवा देता हूँ, ठीक है। मैं किसी गोली पे किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता, मैं उसको स्ट्रेट अवे इंसुलिन शुरू करवाता हूँ और साथ में अपने हर्ब्स देता हूँ, ठीक है। उसमें भी जो मेरे पास मिनरेलो स्टार है उसके अंदर ये पावर है कि वो इन्फ्लेमेशन को या सोजिश को ख़त्म करती है, ये चीज़ करता हूँ। उसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है वो ये है कि मैं खून का टेस्ट करवाता हूँ, देखता हूँ इन्फेक्शन कितनी है, उसके हिसाब से उसको मैं इंजेक्टेबल इंजेक्शन शुरू करवाता हूँ, ठीक है ना। और वो इंजेक्शंस जो हैं वो उसको क्या नाम है शुरू हो जाते हैं, जिसमें मैं मोटे से आपको बता दूं, एक इंजेक्शन आता है लाइनजोलेट, ठीक है, एक आता है उसको हम कहते हैं मैरोनेम, कुछ इंजेक्शन कई होते हैं थर्ड जनरेशन जैसे रोसेफिन है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन जो सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह ये हम शुरू करवाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कम से कम दो एंटीबायोटिक वो हम उसको शुरू करते हैं और मरीज़ हमें रिस्पॉन्ड भी करना शुरू करता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब आज मेरे 2 इंजेक्शन लगे ना, शाम मेरी बेहतर गुजरी है। तो चीज़ें इसमें सबसे पहली चीज़ जो होगी ना, ख़ास तौर पे अगर बैक पे ये वाला ज़ख़म है तो उसमें उसकी दर्द में कमी आनी शुरू होगी और दर्द उसकी कम होनी शुरू होगी, प्लस उसकी जो इन्फेक्शन और जो अंदर गड़ मचा हुआ है, गंद मचा हुआ है, वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको कम से कम मैं 1 हफ़्ता इंजेक्टेबल शुरू करवाता हूँ कि 1 हफ़्ता मरीज़ को इंजेक्शंस लगें ताकि उसका ये जरासीम मर जाए। जब वो मर जाता है तो फिर हम उसको उससे उतारते हैं, अदरवाइज उससे पहले नहीं उतारते। और इसमें एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है, शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। उसके लिए हम इंसुलिन इंजेक्टेबल देंगे। मैं उसमें रेगुलर इंसुलिन लगवाता हूँ दिन में 3 से 4 दफ़ा, ताकि जो है उसकी शुगर बिल्कुल ना बढ़े। और वो मरीज़ लगाता भी है, ज़ाहिर है जितना अच्छा कंप्लायंस देगा, जितना अच्छा अपनी शुगर को कंट्रोल करेगा, उतनी जल्दी ये जरासीम भी मरेंगे, उतनी अच्छे तरीके से हमारी एंटीबायोटिक भी काम करेगी, हमारे इंजेक्शन भी काम करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुछ सस्ता काम नहीं है, ये अच्छा खासा महंगा काम है, ठीक है। मतलब अल्लाह ना करे अगर आप एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन होती है तो इसमें आपके 70-80 हज़ार रुपया लग जाता है। ये सिर्फ ये इंजेक्शन की कॉस्ट बता रहा हूँ, तो मरीज़ उसमें से फिर बाहर निकलता है। तो हमेशा ख्याल रखें कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना घिरें। अपनी अगर आप शुगर कंट्रोल रखेंगे ना तो आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई जल्द में ऐसी बीमारी नहीं होगी, तो ये आप इससे बचे रहेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे कार्बंकल की और ये स्किन इन्फेक्शन की और ये जो गाढ़ हो जाते हैं। एक और जो मैं आपको बात कर रहा था वो ये कर रहा था, जैसे ख़वातीन हैं, ख़वातीन में शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचिंग और ख़ारिश होती है उनके प्राइवेट जगहों पे। अब वहाँ वो बेचारी ख़ारिश करती हैं, ठीक है। अब उस ख़ारिश से जो है वो क्या नाम है, जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है। और यही हाल मर्दों का भी होता है, मर्दों के भी जो है प्राइवेट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और वो बेचारे जो है ना, मतलब वो तड़प जाते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी ख़ारिश है, हम क्या करें। देखें, मैं दोबारा फिर बताऊँ, और उनकी जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता लगता है किसी की 350 है, किसी की 400, किसी की 500 पे पहुँची हुई है। तो उसकी वजह यही है कि हम जब तक शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी ये इन्फेक्शंस जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगी और यही छोटे छोटे जरासीम जो है ना, ये आकर हमारे लिए दर्द सर बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आपको डायबिटीज़ हुई है या किसी अजीज़ व अकारब को हुई है तो सबसे पहला एक काम आपने रखना है, उसकी शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है। क्योंकि देखें, एक डायबिटीज़ है ना, इसके
आपको हर तरफ वो प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। इससे आपके गुर्दे वो ख़राब हो जाते हैं, इससे आपका हार्ट अटैक, दिल ख़राब हो सकता है, इससे आपकी नज़र, जैसे मैंने बताया था डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो हो जाएगी, आप मतलब आंखों में देखने में माजूर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से आपके जैसे डायबिटिक फुट हो गया है तो पाँव वाँव कटने का ख़तरा हो जाता है। तो इसी तरह से मल्टीपल चीज़ें आप नाम लें और ये प्रॉब्लम वहाँ है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आपने अपनी शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखना है। आप अपने डॉक्टर को बोलें, मतलब इसको छोड़ें ना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप डॉक्टर को मुफ्त नहीं दिखाते, उसको पैसे दे रहे होते हैं। जब आप उसको कंसल्टेशन फ़ीस दे रहे हैं ना, तो आपका हक बनता है उससे 10 दफ़ा पूछना। मैं अपने मरीज़ को कहता हूँ कि यार तुम मुझे मुफ्त नहीं दिखा रहे, तुम मुझसे 10 दफ़ा सवाल पूछना, मुझे 10 दफ़ा पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा उसका। तो हमेशा आप अपने डॉक्टर को भी अगर दिखा रहे हैं तो उसको भी बोलें कि जी डॉक्टर साहब आप इसको प्रॉपरली सही करें, ठीक है। वो उसको ये ना करने दें कि वो जैसे यहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं ठीक है सही हो जाएगा बस तुसी ना फिक्र करो, ऐसे नहीं। उनको बोलें जी मुझे हमें टेक्निकली जवाब दें पूरा, और ताकि उसके मुताबिक आप उसमें से निकल सके। आप निकलेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज़ आप ये लटके रहेंगे इसमें, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीलॉग था वो बेसिकली स्किन, देखिए सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, जिस्म का जो है ना, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसलिए इसको हमने हिफाजत करनी है। हिफाजत ऐसी होगी, अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको हमने प्रॉपरली कंट्रोल रखना है, उसको उसकी हिफाजत करनी है, पैरों की भी हिफाजत करनी है, और हर चीज़ की जो जिल्द के एरियाज़ हैं, प्राइवेट जगह हैं, उनकी भी प्रॉपरली हिफाजत और सफाई सुथराई सही रखनी है। मुझे उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्या नाम है, लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और अगर किसी को किसी किस्म का सवाल है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे फ़ोन करें और मुझसे सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको हम इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।